अरे भंडू मियाँ, ये किसकी गाय लेकर जा रहे हो? ये गाय किसी की नहीं है, ये मेरी अपनी गाय है। तुम्हारी गाय? तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, तुम कोई काम भी नहीं करते, कहीं से चोरी करके ला रहे हो? मैं काम नहीं करता वो अलग बात है, मगर मैं कभी भी चोरी नहीं कर सकता। इस बात को गांव वाले भी मानते हैं। ये गाय मुझे तोहफे में मिली है। गाय? वो भी तोहफे में? मैं समझ नहीं पा रहा। मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा, मुझे जाने दो, बहुत देर हो चुकी है, मुझे इसे चारा भी डालना है। भंडू गाय लेकर घर की तरफ जाने लगा। भंडू की बीवी ने जब भंडू के हाथ में गाय देखी तो वो भी परेशान हो गई। भंडू मियाँ, ये किसकी गाय है? कांटे बेगम, मुझे पहले गाय बांध लेने दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। भंडू ने गाय बांधी और खट्टी से बोला, खट्टी बेगम, आज सुबह मैं जंगल की तरफ गया था, वहाँ पर मुझे एक बाबा जी मिले। उनकी सेहत बहुत खराब थी। मैं बाबा जी को उनकी झोपड़ी पर ले गया, बाबा जी को पानी पिलाया और सारा दिन बाबा जी के पास रहा। भंडू ने सारा माजरा खट्टी को बताया। खट्टी ने भंडू की सारी बातें सुनी और बोली, भंडू मियाँ, तुम रोज बाबा जी की देखभाल करने जंगल नहीं जा सकते। ऐसा करो, बाबा जी को भी अपने साथ ले आओ। कांटे बेगम, मैं भी यही सोच रहा था, कल जाकर बाबा जी को अपने घर ले आते हैं। अगले दिन भंडू बाबा जी को लेने जंगल की तरफ चल पड़ा और रास्ते में गाना गाने लगा। छोटा सा बछड़ा बछड़े से गाय, इसको जो खिलाए दूध ये पिलाए, ठुमक ठुमक आए ठुमक ठुमक जाए, सबका दिल बहलाए सबका दिल बहलाए। भंडू गाना गाते हुए बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी, आपकी तबीयत अब कैसी है? बेटा, आज मैं ठीक हूँ, सब कुछ अच्छा लग रहा है। मगर बाबा जी, गाय बहुत उदास है, आपके बिना चारा नहीं खा रही। आप मेरे साथ चलो और उसे चारा खिलाओ। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम मुझे अपने साथ अपने घर लेकर जाना चाहते हो, क्या यही बात है ना? हाँ बाबा जी, आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको अपने साथ लेने आया हूँ। चलो बेटा, तुम्हारी जैसे मर्जी है, मुझे बूढ़े से तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। बाबा जी, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, आपने गाय भी अपनी खुशी से दी थी। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं अपने घर। क्या बात है बाबा जी, मेरे घर को आपने अपना बना लिया। मेरी खट्टी बहुत खुश होगी आपको देखकर। बाबा और भंडू दोनों घर की तरफ चल पड़ते हैं। खट्टी बेगम, बाबा जी को मैं आज अपने साथ ले आया हूँ। खट्टी ने बाबा जी को आराम करने के लिए चारपाई पर बिठा दिया। भंडू बेटा, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। खट्टी बेगम, बाबा जी के लिए खाना ले आओ, बाबा जी को बहुत भूख लगी है। भंडू मियाँ, घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा जो मैं पका कर बाबा जी को दे दूं। बाबा जी को घर के बारे में सब इल्म था। बाबा जी ने भंडू से पूछा, बेटा, क्या तुमने गाय का दूध निकाला है? नहीं बाबा जी,
मैंने अभी तक गाय का दूध नहीं निकाला। जाओ जाओ, जाकर पहले गाय का दूध निकालो। भंडू बर्तन लेकर गाय का दूध निकालने के लिए गया। भंडू ने गाय से प्यार किया तो क्या देखता है कि गाय ने अपने मुंह से एक सोने का सिक्का निकालकर जमीन पर फेंक दिया। भंडू ने सोने का सिक्का देखा और हैरान हो गया। बाबा जी, गाय ने अपने मुंह से एक सोने का सिक्का निकाला है। भंडू बेटा, ये कोई आम गाय नहीं है। तुम जब भी इसे प्यार करोगे ये तुम्हें एक सोने का सिक्का इनाम में देगी। अब जाओ, इस सोने के सिक्के को बेचकर खाने के लिए कुछ ले आओ। भंडू सोने का सिक्का लेकर सुनार के पास गया। सुनार ने सिक्के के बदले भंडू को पैसे दिए। भंडू पैसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने बाजार से खाने का सामान खरीदा और घर की तरफ चल पड़ा। सारा सामान खट्टी को दे दिया। खट्टी ने सारा सामान खाने का प्लेटों में लगाया और खुशी खुशी खाने लगे। दोस्तों, किसी की मदद करने से हमें बहुत खुशी मिलती है, मन को बहुत सुकून मिलता है। अगर किसी जगह भी आपको कोई ज़रूरतमंद नज़र आए तो उसकी मदद करने से हिचकिचाना मत, फ़ौरन उसकी मदद करना, क्योंकि आज आप किसी की मदद करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी मदद ज़रूर करेगा।